अखिल ब्रह्मांड में सतत परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार और निरंतर चलती रहती है। कई बार हम होने वाले इन खगोलीय परिवर्तनों का लाभ इसलिए नहीं उठा पाते कि हम उसकी भाषा को नहीं समझते हैं। हर प्लैनेट अपना या तो राशि परिवर्तन करता है या फिर अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है। वो हमें प्रकृति हमें जब देना चाहती है ना, तो हम कई बार इस वक्त को, जो कि सुनहरा वक्त होता है, उसे हम गंवा बैठते हैं क्योंकि हमें उसकी भाषा का नहीं पता। जुलाई माह खत्म हो रहा है और यदि देखा जाए तो सूर्य के हिसाब से सूर्य महाराज ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब हम आज जो बात करने वाले हैं, अगस्त 2025 की बात करने वाले हैं कि जुलाई माह में जो परिवर्तन होंगे, जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, वो अगस्त 2025 में आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, क्या रिजल्ट रहेगा इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। बुध आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्मेश भी होते हैं। बुध महाराज वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी और कर्मेश का स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठा हुआ है। देखिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगस्त का माह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन होना बाकी है, और जो है ये परिवर्तन, यदि आप इस कॉस्मोस की भाषा को समझ गए तो आप उससे लाभ उठा ले जा सकते हैं। बुध आपके लाभेश होकर इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश हैं, कर्मेश हैं, लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। 100% आपका लाभ बढ़ने का काम होने वाला है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके लाभ भाव में आकर बैठा हुआ है। सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं। इस राजयोग का फायदा उठाइए। आप जो पिछले माह अपने कर्म क्षेत्र में जो कर्म कर कर आए थे, जो आपने विगत माह में अपने कर्म क्षेत्र में जो आपने मेहनत की थी, उस मेहनत का परिणाम यहाँ पर आपको बुधदेव देने के लिए लाभ भाव में आकर बैठे हुए हैं, और वो भी राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि शुक्र देव जो हैं, जो आपके धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में भाग्य भाव में ही गोचरस्थ हैं। धन भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आकर बैठना कहीं ना कहीं आपके धन के क्षेत्र में आपको वृद्धि कराता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपकी वृद्धि कराता है। शुक्र वैसे भी भोग विलास और ऐश्वर्य के कारक होते हैं दोस्तों, और जब तक भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके 29 जुलाई 2025 तक आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको, और इसके पश्चात 29 जुलाई 2025 को जब शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब ये दशम भाव में आएंगे अपने मित्र बुध की राशि में। अपने मित्र बुध की राशि में आकर धन भाव के स्वामी का और भाग्येश का कर्म क्षेत्र में आकर बैठना, देखिए कितनी सुदृढ़ और इतनी जबरदस्त परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए ब्रह्मांड द्वारा किया जा रहा है कि यदि आप इन परिस्थितियों में भी इसका लाभ नहीं उठा पाए तो फिर आप ये एक सुनहरा मौका अपने हाथ से गवा देंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। आपके कर्म क्षेत्र में दोस्तों गुरु, दोनों गुरुओं का एक साथ इकट्ठा होना, एक देव गुरु, दूसरे दैत्य गुरु, ठीक है दोनों ही गुरु। एक आपको आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं, आपको डिवाइन नॉलेज देते हैं, आपको विजडम देते हैं, एक विजन क्लियर करने का काम करते हैं। दूसरे आपको पद प्रतिष्ठा देने का काम करते हैं, मान मर्यादा देने का काम करते हैं। सोचिए दोनों गुरु का आकर आपके दशम भाव में बैठ जाना, ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, जीवन पर्यंत नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल गुरु का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो जाएगा।
12 साल में एक बार ये मौका मिला है आपको, 29 जुलाई से लेके अगला माह पूरा, ठीक है। ये 12 साल का मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अपने कर्म क्षेत्र में जितनी तीव्रता से, जितने प्रेशर से आप अपने आप को झोंक सकते हैं, ये आपका अभी का किया गया काम आगे जाके लंबे समय में आपको बहुत जबरदस्त फायदा देने वाला होगा। क्योंकि ये समझिए, दोनों गुरु आपके सुख भाव के स्वामी, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ये आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। भाग्येश और धनेश आपके ये भी कर्म क्षेत्र में आकर बैठे हुए हैं। सर्वाधिक एक्टिवेटेड आपका कर्म क्षेत्र है इस समय। जितना आप अपने कर्म पे मेहनत कर ले जाएंगे, जितना फोकस आप अपने कर्म पे कर लेंगे ना, जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने की संभावना है। दूरगामी रिजल्ट्स की यदि बात की जाए, देखिए कुछ भी चीजें तात्कालिक नहीं मिलती। आज किए हुए काम की कल भरपाई होती है। आज जो हम गड्ढा खोदते हैं उसमें हम आज ही नहीं गिर जाते। कुछ लोग होते हैं जिनका कि वक्त बहुत खराब चल रहा होता है, वो गड्ढा खोदते खोदते भी गड्ढे में गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो भी काम करते हैं उसकी जो हमें भरपाई होती है वो आगे आने वाले समय में होती है। ये जो वक्त है आपको जो मिल रहा है, इसको पूरी तरीके से अपने आप को कार्य में झोंकने का वक्त है। ये वो जातक जो कि नौकरी के लिए परेशान हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप पूरी तन्मयता के साथ में अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। 29 जुलाई 2025 के बाद से एक माह जो आपको मिलेगा ना, ये आपको बेरोजगार नहीं रहने देगा। और यदि आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात को समझिए। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिला सकते हैं। आपको किसी अपने दोस्त यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी पड़ सकती है अपने कर्म क्षेत्र में। पता चला कि वो छुट्टी पे चला गया, ये एक सुनहरा मौका है। आप इसको लाइबिलिटीज के तौर पे मत लीजिए। यदि ऑफिस में किसी को कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, वो उसको माथे पर बोझ लगने लगता है। अरे यार, ये कहाँ का हेडेक आ गया मेरे सर पर। हेडेक नहीं है वो आपको अपने आप को निखारने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं अपना काम भी कर सकता हूँ, साथ में दूसरी टेबल का काम भी कर सकता हूँ। ये आपके कल्चर को दिखाता है, ये आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने वाला है। ये एक सुनहरा मौका है आपके लिए। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने वाला है, ये परिवर्तन दूसरा नहीं, क्षमा कीजिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि मंगल महाराज जो कि आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव उपचय भाव होता है, आपके साहस का, पराक्रम का, करेज का भाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव के स्वामी को शुभ नहीं माना जाता। साथ ही साथ यदि वो अष्टम का स्वामी भी हो जाए तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है। और वहीं ये मंगल महाराज तो पिछले विगत कई माह से आपके 12वें भाव में ही डेरा डालकर बैठे हुए थे, मतलब कि खर्चों के भाव में। हेल्थ के ऊपर खर्चा, अनाप शनाप खर्चे मंगल महाराज ने बढ़ा रखे थे। अब ये मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 28 जुलाई 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। मंगल के हिसाब से यदि देखा जाए तो स्थितियां अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव हैं, बात समझिएगा। यहाँ जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारे परिवर्तन आपके लिए 1 नंबर के रिजल्ट देने वाले हैं। अब जो मैं बात करूंगा आपसे, वो आपसे सावधानियों पे बात करूंगा। मंगल महाराज जब आपके 1st हाउस में आएंगे तो आप जानते हैं कि आपकी पत्रिका में 7म भाव में इस समय शनि महाराज गोचरस्थ हैं। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा। वो स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या वो बच्चे जो अगस्त 2025 में जन्म लेने वाले हैं, उनके चार्ट में इंजीनियर बनने का योग बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप यदि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने चाह रहे हैं ना, आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप 28 जुलाई के बाद कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यदि आपकी दशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, तो ये मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दुर्घटना कराने का भी योग बनाता है। सावधानी से रहिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना नितांत आवश्यक है।
अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं, टू व्हीलर, तो हेलमेट जरूर लगाएं। फोर व्हीलर यदि आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट आपको जरूर लगाना चाहिए। ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जो है ना मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। ये खतरा अभी टला नहीं है। जब तक कि मंगल का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस थर्ड हाउस में नहीं हो जाता ना, तब तक ये खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट हाउस में बैठ के मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। साथ ही साथ मंगल जो है जहां फायदा करा सकते हैं आपका, वो आपका चौथे घर में करा सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है, जो कि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित भाव होता है, इमोशंस का भाव होता है चौथा भाव। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना अथवा बेचना चाह रहे हैं, यदि कोई वाहन खरीदना अथवा बेचना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। आप बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल रहा, आपको रेट अच्छे नहीं मिल रहा है। अब आप प्रयास कीजिएगा 28 जुलाई के बाद से, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है ना, ये आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी। या तो आप भवन, प्रॉपर्टी बढ़िया रेट में खरीद पाएंगे, या फिर बढ़िया रेट में उसे बेच पाएंगे। मंगल महाराज चौथे घर में आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन यहां पर इन दो भाव में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। राहु महाराज आपके छठवें घर में बैठे हुए हैं, केतु महाराज आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया योग है। केतु का ट्रांजिट जो है वो, इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। केतु महाराज जो है शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में गोचर करने वाले हैं। उसका कन्या राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा वो हम अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो चूंकि आज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राहु महाराज छठवें घर में बैठकर शत्रुहंता नामक योग बनाते हैं, शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं और दिसंबर 2026 तक यहीं बैठे रहेंगे। जब जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तब तब आपको यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, इस समय यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं या फिर आप विदेश में जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया योग बनने वाले हैं 20 जुलाई के बाद से। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो आपको, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।